छत्तीसगडला विरंगुळा, वन्यजीव, वारसा आणि आध्यात्मिक पर्यटनासाठी उदयोन्मुख पर्यटनस्थळ म्हणून देशभरात अधिक प्रभावीपणे सादर करण्याच्या उद्देशाने छत्तीसगड टुरिझम बोर्डने उद्योग भागीदार फिक्की यांच्या सहकार्याने नुकताच पुण्यातील हयात रिजेन्सी येथे यशस्वी छत्तीसगड टुरिझम रोड शो आयोजित केला. या रोड शोमध्ये छत्तीसगडमधील आघाडीचे टूर ऑपरेटर्स, हॉटेल व्यावसायिक आणि ट्रॅव्हल्स एजंट्स यांनी पुणे तसेच महाराष्ट्रातील पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित प्रतिनिधींशी B2B नेटवर्किंग आणि चर्चासत्राद्वारे संवाद साधत व्यावसायिक सहकार्याच्या नव्या संधीचा शोध घेतला. या कार्यक्रमाला छत्तीसगड टुरिझम बोर्डचे अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, छत्तीसगड टुरिझम बोर्डचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री विवेक आचार्य तसेच फिक्की छत्तीसगड टुरिझम समितीचे अध्यक्ष आणि छत्तीसगड ट्रॅव्हल ट्रेड असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री जसप्रीत सिंह भाटिया उपस्थित होते. यावेळी आमच्या प्रतिनिधीने मान्यवरांशी साधलेला संवाद. तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और एज अ होस्ट इन योर सिटी आज हम होस्ट हैं. तो यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ टूरिज़्म की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है छत्तीसगढ़ रोड शो, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है. बेसिकली रोड शो में होता ये है कि जो छत्तीसगढ़ के टूर ऑपरेटर्स हैं वो अपना B2B हम रखेंगे जो पूना और महाराष्ट्र बेस्ड टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ. तो इन कोलैबोरेशन विद फिक्की वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस रोड शो हेयर इन योर सिटी इन पुणे. इसका मेन पर्पज़ है, जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ इज़ वन स्टेट विच इज़ नाउ फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म. और ये एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड स्टेट है, एज द टैगलाइन गोज़, छत्तीसगढ़ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़. So we have one of the most beautiful waterfalls. In fact, we have more than 42 waterfalls, out of which the most beautiful waterfall is the Chitrakoot waterfall, which is also called as the Niagara of India. उसके अलावा we have some nearby waterfalls like Tirathgarh, and there are some beautiful places like Kanger Valley National Park, जहाँ पर एक चिड़िया है जो मिमिक करती है ह्यूमंस की आवाज़, विच इज़ ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़. वहीं एक विलेज है डुडमारास, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट ईयर इंडिया में सिर्फ एक ही विलेज को रिकॉग्नाइज़ किया था एज द बेस्ट रूरल ट्राइबल विलेज. तो पूरे वर्ल्ड से उन्होंने अराउंड 60 विलेजेस को सिलेक्ट किया था. इंडिया से दैट वाज द ओनली प्लेस दैट वाज सिलेक्टेड. वी हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एथनिक टूरिज़्म जो हम जिसकी बात करते हैं. हमारा वी हैव मोर देन 42 ट्राइब्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो एथनिसिटी हमारे पास है. वो आज भी अपना परंपरागत कल्चर इंटैक्ट रखा हुआ है उन्होंने. उनका फूड, उनका कुजीन, उनका लाइफस्टाइल, ये हम लोगों को सीखने के लिए है उनसे. तो अभी हमें उनके पास जाके देखना है कि हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ रादर देन वी टेलिंग देम हाउ टू लिव अ लाइफ. सिमिलरली हमारे पास एक हिल स्टेशन है कॉल मैनपाट, जहाँ पर धरती के सबसे अजूबे आपको देखने को मिलेंगे. उल्टा पानी है. नॉर्मली पानी ग्रेविटी में नीचे को फ्लो करेगा, बट वहाँ पर उल्टा पानी है, मतलब पानी इज़ मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. वहाँ पर लाहौल में आप सबने सुना होगा, देयर इज़ अ प्लेस लाहौल स्पीति में, जब आप गाड़ी को खड़ा कर देते हैं तो वो गाड़ी अपने आप चलने लगती है. वी ऑल्सो हैव अ सेम प्लेस, जहाँ आप गाड़ी को रखते हैं तो वहाँ पर गाड़ी अपने आप न्यूट्रल पे चलने लग पड़ती है. वी हैव नेचुरल ट्रैम्पोलिन्स, जहाँ आप जंप करते हैं तो ज़मीन हिलती है. तो प्लेस इज़ कॉल्ड जलजली, दलदली उसको हम बोलते हैं वहाँ पे. तो सो वी हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू सी इन एंड अराउंड. और ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी प्लेसेस जो है अनएक्सप्लोर्ड रही है. कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है नक्सल प्रॉब्लम के कारण छत्तीसगढ़ की तरफ नहीं आता था. सो दिस इज़ आवर इन्विटेशन टू ऑल द टूरिस्ट कि आप आइए और इस अनएक्सप्लोर्ड छत्तीसगढ़ को देखिए, पहचानिए. एंड बहुत हो गया आगरा, बहुत हो गया अदर प्लेसेस. दे आर एरियाज विच हैव बीन ट्रेवल्ड मैनी टाइम्स by many people. So we want you to come and explore छत्तीसगढ़. तो हम छत्तीसगढ़ टूरिज़्म की तरफ से आपको यहाँ पे इनवाइट देने आए हैं. तो अभी कैसा, कितने संख्या में लोग आते हैं अभी वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ है आपके पास? यस,
अभी जो है अगर पूरे साल का आंकड़ा अगर हम देखें तो अराउंड 50 लाख के करीब जो है टूरिस्ट आता है हमारे पास, साल भर का आंकड़ा। 22 स्टेट से लास्ट ईयर जो है हमारे स्टेट में टूरिस्ट आए थे। फॉरेन टूरिस्ट का आंकड़ा कम था, लगभग 2000 के करीब आए थे, लेकिन 59 कंट्रीज से आए थे, क्योंकि यूरोपियंस दे वांट के थोड़ा एथनिक सिटी वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो 5 स्टार होटल में रुकने के बजाय गाँव में किसी ट्राइबल के घर में रुक के उसके साथ उसको कल्चर को फील करना चाहते हैं। तो वो एक हमारे यूएसपी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ऐसे विलेजेस हैं जो भी अभी मॉडर्नाइजेशन से दूर हैं। तो वहाँ पर वो लोग आते हैं, उनके साथ रहते हैं और कल्चर को फील करते हैं। तो हमने उनके लिए होम स्टेज, स्टेट ने होम स्टे पॉलिसी निकाली है। तो वी आर हेल्पिंग देम 1 लाख रुपया पर रूम हम उनको होम स्टे के लिए सब्सिडी देते हैं गांव वालों को, और वो रूम बनाते हैं गेस्ट के लिए अपने जहाँ वो अपने घर में रह रहे हैं उसके साथ में ही, सो दैट द गेस्ट कैन स्टे विद देम, फील देयर कल्चर, ईट देयर फूड, और उन्हीं के साथ वो उनको फील करे और वो नेचर से उनको जोड़ते हैं। तो दिस इज़ व्हाट पीपल एंजॉय, स्पेशली द फॉरेनर्स एंड ऑल्सो सम अर्बन पीपल जो कंक्रीट जंगल से निकल के नेचुरल जंगल में अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो 400 AQI से निकल के 40 के AQI में रहना चाहते हैं। सो दे ऑल पीपल कम एंड एंजॉय इन छत्तीसगढ़। हम आप ही लोग कुछ कम पड़ गए कि इसके बारे में बताने के लिए, जैसे अभी तो आप बता रहे हो। उसी के लिए हम आए हैं, उसी के लिए आए हैं। मैं पब्लिसिटी के लिए ही आए हैं, और मैं आपको चाहूँगा कि आप हमारी प्रेजेंटेशन देखें। बीइंग इन द गवर्नमेंट हम झूठ तो बोल नहीं सकते, तो आपको यू हैव टू कम एंड बीइंग सी इट फॉर योर सेल्फ। हमारे टूर ऑपरेटर्स छत्तीसगढ़ के आए हैं जो अलग अलग सर्किट्स के बारे में, अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताएंगे। तो यू हैव टू कम एंड सी जो मैं बोल रहा हूँ हाउ मच इट इज़ ट्रू। तो उसके लिए एक बार आपको आना पड़ेगा। और इसके लिए आपने कुछ ऐसा एट्रैक्शन, कुछ पैकेज या कुछ अलग से कुछ स्कीम वगैरह बनाई आपने? हमारे अलग अलग टूर ऑपरेटर्स के अलग अलग पैकेजेस हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट हम फैसिलिटेशन का काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे पास जो है एम्पैनल टूर ऑपरेटर्स हैं, हमने टूर ऑपरेटर्स को एम्पैनल किया हुआ है। वी डोंट रन आवर ओन बसेज और कार्स, हमने एम्पैनल करके रखा हुआ है। और जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं वो हेल्प करेंगे पूरे का पूरा इन एसोसिएशन विद द टूरिज्म बोर्ड। ओके, सेफ्टी वाइज कैसे है सर अभी? क्योंकि वो लोगों के अंदर तो उसके अंदर डर रहेगा ना कि नक्सला इस एरिया में घूम रहे हैं, तो आपकी ओर से क्या प्रोवाइड करेगा? सीइंग इज़ बिलीविंग, ठीक है। अब एट वेरियस स्टेजेस वेरियस स्टेट्स हैव वेरियस प्रॉब्लम्स, लेकिन जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बीइंग इन द गवर्नमेंट हम इतना मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब वी आर फीलिंग कंफर्टेबल अभी, इसीलिए हम इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव कम टू पुणे। ट्रैवलिंग के हिसाब से ये बसेस या ट्रेन दे आर अवेलेबल। पुणे से रायपुर की डायरेक्ट फ्लाइट है, हम भी उसी में आए हैं और उसी से वापस जाएंगे। सो वी आर डूइंग आवर मार्केटिंग इन दो सिटीज़ ओनली, सबसे पहले जहाँ से रायपुर की डायरेक्ट फ्लाइट्स है, एंड इट इज़ जस्ट 1 hour अवे, 1 घंटा लगता है, नॉट वेरी फार ऑफ। और ऑल द प्लेसेस इन एंड अराउंड रायपुर जो हमारा लास्ट लेंथ भी है वो 3 से 4 घंटे में हम कवर कर लेते हैं। तो सेंट्रल है रायपुर बिल्कुल। सो इफ़ यू वांट टू गो टू साउथ छत्तीसगढ़, आप 4 घंटे में साउथ छत्तीसगढ़ के लास्ट पॉइंट पर आप पहुंच सकते हैं। तो कितने दिन लगते हैं? अच्छा सर, अदर स्टेट के साथ ऐसा कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं आपकी? जैसे उनके पास कुछ टूरिस्ट आते हैं तो छत्तीसगढ़ भी प्रमोट करें, ऐसा कुछ है आपका? Yes, we are in direct touch with all the neighboring states, including Maharashtra. In fact, Maharashtra tourism के जो officers हैं, they have already reached here, so they will be present today. So we are, मैं मेरे जो contemporary MD हैं महाराष्ट्र के, उनसे हम टच में हैं। सिमिलरली वी आर डूइंग दिस फॉर उड़ीसा, वी आर डूइंग इट फॉर अदर स्टेट्स लाइक यूपी, जिनके साथ भी हमने बॉर्डर शेयर करते हैं, मध्य प्रदेश। एंड हम वर्ल्ड टूरिज्म डे में इन छत्तीसगढ़ वी ऑर्गेनाइज सेंट्रल इंडिया कनेक्ट, जहाँ पे हम सेंट्रल इंडिया के सारे टूर ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट को बुलाते हैं। सिमिलरली मध्य प्रदेश टूरिज्म हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इट। तो ईयरली हम सारे स्टेट्स जो सेंट्रल इंडिया स्टेट्स हैं वो मिलके, बिकॉज
बॉर्डर्स जो है वो तो हम लोगों ने बनाए हैं कि ये महाराष्ट्र है और ये छत्तीसगढ़ है। ट्रेडिशनली देखें तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र हमेशा से, इनफैक्ट इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट मराठा पारा है हमारे यहाँ पे, राइट। मराठा पारा इज़ लाइक जो मराठाज रहे हैं वो आज भी वहाँ कस्टम्स जो है वो है। तो कहीं ना कहीं भी शेयर द कल्चरल लिंकेज ऑल्सो, तो उसी लिंकेज को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ मैरिजेस दैट हैपन इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। राजनांदगांव है जो हमारे अध्यक्ष जी का भी डिस्ट्रिक्ट है, तो दैट इज़ वेरी एडजॉइनिंग टू महाराष्ट्र। तो काफ़ी हमारा सिमिलैरिटीज़ हैं, उड़ीसा के साथ हमारी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की। तो उसी को लेते हुए अभी हम जो है कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट जो भी लोग आए वो स्टेट टू स्टेट बॉर्डर पे ना आए, बट एज अ सेंट्रल इंडिया वो एक साथ पूरा घूमें। तो वही हमारा जो है मेन उद्देश्य है। अदर स्टेट्स में टूरिज्म की ओर से फेस्टिवल्स होते हैं जिसकी वजह से और भी टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। Yes. तो छत्तीसगढ़ के और से कुछ ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं सब? सबसे पुराना तो बस्तर दशहरा है। अगर आपको बस्तर दशहरा के बारे में नहीं पता तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है 75 डेज़ का। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ चलता है बिल्कुल वैसा ही, और ये फेस्टिवल 1408 से 1408 से लगातार चलता आ रहा है। इट इज़ मोर देन 600 ईयर्स ओल्ड फेस्टिवल, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हमारा आता है वो इसी फेस्टिवल को देखने के लिए आता है। तो इसके साथ चक्रधर महोत्सव है हमारा, विच इज़ क्लासिकल डांस प्रोग्राम, जिसमें ऑल बिग नेम्स लाइक हेमा मालिनी जी और मीनाक्षी शेषाद्री जी ये सब आके रेगुलर परफॉर्म करते हैं। सो लाइकवाइज हमारे पास ईयरली 86 फेस्टिवल्स हैं। राजिम का कल्प जो कुंभ होता है वो तो लगभग 12 साल में होता है, बट हमारे पास भी एक त्रिवेणी संगम है और वहाँ पर कल्प कुंभ होता है जो हर साल होता है 15 दिन के लिए, एंड इट इज़ जस्ट 40 मिनट्स फ्रॉम द कैपिटल सिटी। तो 3 नदियों के संगम में माता सीता ने अपने हाथ से एक शिवलिंग बनाया था मिट्टी का, और वो आज भी है। तो कुलेश्वर महादेव के नाम से। हाँ जी, फेस्टिवल ये अभी फरवरी में होगा। माघ पूर्णिमा से लेके शिवरात्रि तक होता है 15 डेज़ का। तो माघ पूर्णिमा में स्टार्टिंग होती है और शिवरात्रि तक 15 दिन का ये चलता है। तो एवरी डे देयर इज़ पूरा ये फंक्शन वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है 15 डेज़ के लिए। तो वहाँ पे भी आप आके एवरी ईयर होता है, तो मतलब वहाँ पे स्नान किया जा सकता है एवरी ईयर। फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऐसा आपके जी, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, महाराष्ट्र में आपकी फिल्म सिटी है। सिमिलरली छत्तीसगढ़ की फिल्म सिटी इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। और अभी रिसेंट की बात करें तो ग्राम चिकित्सालय, अगर आपने वेब सीरीज़ देखी होगी जो पंचायत के बाद आई थी TVF की, तो ग्राम चिकित्सालय शॉट इन छत्तीसगढ़। ग्रेट इंडियन मर्डर, दिस इज शॉट इन छत्तीसगढ़। न्यूटन दैट इज शॉट इन छत्तीसगढ़। और बस्तर फाइल्स अभी मूवी आई थी जो बस्तर पे है, वो आधारित है, वो वहाँ पर है। तो एनार्की है। तो देर आर लाइक अभी रिसेंटली लॉट ऑफ बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो छत्तीसगढ़ में, OTT सीरीज़ जो है वो छत्तीसगढ़ में। चमन बहार करके एक मूवी है हॉलीवुड की, दैट इज़ कम्प्लीटली शॉट इन छत्तीसगढ़। द स्टोरी लाइन इज़ ऑल्सो इन छत्तीसगढ़। आपकी सेलिब्रिटी कौन है एम्बेसडर? अभी स्टेट एम्बेसडर एज सच कोई नहीं है। सर अगर महेंद्र सिंह धोनी रायपुर से है तो झारखंड से। नो, ही इज़ फ्रॉम रांची। ही इज़ फ्रॉम रांची। झारखंड रांची से। अभी ज्ञानेश्वरी यादव जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है, डिस्ट्रिक्ट से ये मेरे साथ छत्तीसगढ़ की हैं और आपके शहर से है। तो शी जस्ट मेड ऑल ऑफ अस वेरी प्राउड। और इससे पहले भी कई रहे हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी डेथ हुई है तीजन बाई की, तो शी वाज फ्रॉम यस तो वो शी वाज फ्रॉम छत्तीसगढ़, और वो पहली थी जिनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला था। अभी रिसेंटली शी हैज़ पास्ड अवे। और ऐसे कई हैं, साबा अंजुम हैं जो क्रिकेट कैप्टन रही है इंडियन हॉकी टीम की, शी इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो ऐसे कई प्लेयर्स हैं। अभी अनिमेश कुजूर हैज़ क्वालिफाइड इन द फाइनल्स फॉर 200 मीटर्स कॉमनवेल्थ गेम्स में, शायद आज या कल उनका फाइनल है। तो अनिमेश कुजूर जो 100 मीटर्स 200 मीटर्स के जो है रनर, ही इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़।
जशपुर ज़िले से हैं. So ये ऐसे फूड फेस्टिवल फूड कल्चर भी एक्सचेंज हो ऐसे उसके लिए कुछ कर यस, हमारा जो फूड है मोर और लेस ऑन सिमिलर लाइंस विद महाराष्ट्रियन फूड, काफ़ी सिमिलैरिटी है. लेकिन हमारा जो स्पेशलिटी है उसके लिए बिल्कुल हम दिल्ली में रेगुलरली छत्तीसगढ़ स्टॉल्स अब हम लगा रहे हैं. 15 अगस्त 26 जनवरी पे लाल किले पे, और अभी एक बिनाले हो रहा है 4 दिसंबर से 3 मंथ्स के लिए. तो उसमें भी हम वी आर गोइंग टू पुट अप छत्तीसगढ़ी कुजीन एंड स्टॉल्स इन दिल्ली. तो दिस इज़ अबाउट द फूड. क्राफ्ट के बारे में भी बताइए कि क्या राइट. तो इंडिया में सिर्फ बेल मेटल के बारे में अगर आपने सुना होगा, अभी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी ने एक ट्री बहुत सुंदर सा दिया था, वो छत्तीसगढ़ का है. दैट इज़ द बेल मेटल आर्ट विच इज़ छत्तीसगढ़ इज़ द ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस टिन. इंडिया में कहीं टिन नहीं होता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में होता है. वो बेल मेटल इज़ एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज एंड टिन. तो वो स्पेशलिटी है छत्तीसगढ़ की. दूसरा रॉट आयरन जिसको हम बोलते हैं, रॉट आयरन जो है वहाँ पर इट्स अ 4000 ईयर्स ओल्ड आर्ट, 4000 साल पुराना है. और इसकी स्पेशलिटी ये है कि कोई एक सैंपल दूसरे के साथ नहीं मैच करता, क्योंकि सांचा जो है एक बार बनता है और सांचे को तोड़ के उसको निकाला जाता है. तो हर बार उसके लिए नया सांचा बनता है. सो दिस इज़ द 4000 ईयर्स ओल्ड डोकरा आर्ट विच इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ छत्तीसगढ़. इसके अलावा वुडन कार्विंग्स जो हम टीक लकड़ी पे होती है, वो छत्तीसगढ़ की स्पेशलिटी है. इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक टैटूइंग जिसको हम बोलते हैं, टैटूइंग आज वेस्टर्न कल्चर में इट्स वेरी कॉमन हो ना, बॉडी में पूरा टैटू करते हैं. हमारे पास एक राम नामी समाज है. यस, इट्स एससी ग्रुप. तो वो जांजगीर चांपा में रहता है, जो पूरी बॉडी में टैटू करता है. राम 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 करके वो पूरी बॉडी में वो सिर्फ हेड टू टो पूरा राम राम लिखाते हैं. एंड देयर आर ओनली 400-500 पीपल लेफ्ट इन दैट कम्युनिटी. तो वो टैटूइंग करते हैं. प्लस जो ट्राइबल टैटूज़ हैं जिनको गोदना बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, तो मतलब टैटूइंग का एक पैटर्न था. जब ह्यूमंस कांट स्पीक, तो उस समय जो टैटू होता था, आप टैटू देख के बता सकते थे आप किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं. फॉर फीमेल्स वो ये बता सकते थे कि वेदर शी इज़ मैरिड और अनमैरिड. टैटूइंग देख के आप ये भी बता सकते थे कि वेदर हाउ मेनी चिल्ड्रन शी हैज़. तो जब ह्यूमंस कुडंट स्पीक, तो उस समय टैटूइंग वॉज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो. तो टैटूइंग का एक पैटर्न है, हर ट्राइब का टैटू अलग होता है. आज की डेट में तो हम कुछ भी टैटू करा लें बॉडी में, कोई नाम लिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है. बट टैटूइंग इज़ अ साइंस. इट यूज्ड टू बी अ साइंस, अभी भी है. तो इट्स नॉट अ वेस्टर्न कल्चर, इट इज़ समथिंग दैट वी हैव गिवन टू द वर्ल्ड रादर देन वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द वेस्ट. तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक. घोटुल छत्तीसगढ़ का बहुत यूनिक है. हम मेन वीमेन के इक्वल स्टेटस की बात करते हैं, एंड हम वेस्टर्न वर्ल्ड हमें बताता है कि नहीं, आपके यहाँ पर वीमेन तो अलग रहती थी, शी डिडंट हैड द चॉइस टू मैरी एंड ऑल. हमारे पास आज भी घोटुल है. I don't know how many of you have heard about it. गढ़चिरौली में भी होता है. Yes. बॉर्डर पे. Yes. तो वहाँ पे जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, दे आर मेड टू स्टे एट वन प्लेस. वहाँ पे जो घर का सबसे, जो विलेज का सबसे ओल्ड एल्डरली मैन होता है, और जो एल्डरली फीमेल होती है, विडो या विडोअर जो होते हैं, वो वहाँ पर पूरा दिन, क्योंकि घर के सारे लोग तो गाँव में चले जाते हैं, खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए. तो जो पीछे बच्चे होते हैं उनको देखभाल वो एल्डरली लोग करते हैं, और वो घर की रीति रिवाज, समाज और इसके बारे में वहाँ पर उनको सिखाते हैं. डांस, फोक सॉन्ग्स, ये सब सिखाते हैं. एंड दे आर ऑल्सो अलाउड टू स्टे इन दैट घोटुल वेयर द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड और द ब्राइड ग्रूम कैन सिलेक्ट हर मेट. लड़का लड़की को, लड़की लड़के को पसंद कर सकती है, और अगर उनको होता है तो फिर वो उसके बाद वो अपने घर पे जाके बता सकते हैं. तो ये कल्चर वेस्टर्न से नहीं आया है, हमारे पास ट्रेडिशनली है. सो हमें हमेशा से विमेन लिबरलाइजेशन, विमेन इक्वालिटी, ये तो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हमेशा से करते आए हैं. सो द वेस्टर्न वर्ल्ड डजंट हैव टू टीच अस
इट इज़ ऑलरेडी देयर इन आवर कल्चर, बट समहाउ हम भूल चुके हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि पीपल शुड कम विजिट एंड सी आवर कल्चर। सबसे पहले महाराष्ट्र के पुणे में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के रोड शो में आप सभी का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हम उस राज्य से हैं जहाँ प्रभु श्री राम की माँ का ननिहाल है, माता कौशल्या का धाम है, और कौशल्या माँ का मंदिर चंद्रखुरी में है, रायपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, और पूरे ये भारत में इकलौता मंदिर है। तो छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है और राम हमारे भांजे हैं। और छत्तीसगढ़ की एक परंपरा है कि हम लोग भांजे का जो है वो पैर पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य आपने सुना होगा, प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में सबसे अधिक समय जो है वो छत्तीसगढ़ में ही बिताया है। छत्तीसगढ़ का बस्तर बहुत ही खूबसूरत है। छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा का एरिया है वो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है। और मध्य छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। पूरे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है छत्तीसगढ़। हमारा ट्राइबल कल्चर, ट्रेडिशनल फूड, हमारे वहाँ पर वन संपदा, वाटरफॉल, वाटर बॉडी, हमारे वहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक जो जगह हैं, जैसे कि विवेक जी ने बताया है पूरे डिटेल में। छत्तीसगढ़ आप आइए। छत्तीसगढ़ एक समय नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, ट्राइबल स्टेट और बैकवर्ड स्टेट के नाम से। लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के पर्यटन को प्रमोशन करने के लिए स्टेट से बाहर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रोड शो भी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन को प्रेजेंटेशन जो रोड शो में हम लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डोमेस्टिक टूरिज़्म, भारत देखो भारत दर्शन, और इस विज़न को हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने एक संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के जो रोड शो हैं और इवेंट्स में जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन है वो देश और दुनिया में अब पहचाना जा रहा है। छत्तीसगढ़ वास्तव में एक ऐसा राज्य है जहां मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उन राज्यों को जो आशीर्वाद दिया होगा प्राकृतिक रूप से, उसमें एक छत्तीसगढ़ भी है। और लगातार हम छत्तीसगढ़ के प्रमोशन के लिए, छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारे इवेंट, सारे रोड शो जो है वो कर रहे हैं। और इसी रोड शो को लेकर महाराष्ट्र के इस पुणे में आए हैं। मैं राजनांदगांव ज़िले से हूँ। महाराष्ट्र राजनांदगांव ज़िले का बॉर्डर है। आपने गढ़चिरौली का जिक्र किया, देवरी जो है वो हमारे राजनांदगांव ज़िले से लगा हुआ है। आपको मैं आमंत्रित भी करता हूं। सारा डिटेल जो है वो हमारे एमडी श्री विवेक आचार्य जी ने बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन, छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल, छत्तीसगढ़ के जो फॉरेस्ट हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारा जो होम स्टे है, हम वहाँ पर अभी एक भोरम देव मंदिर है भगवान भोलेनाथ जी का, 11वीं सेंचुरी का है, बिना प्लिंथ लेवल का मंदिर है वो। उसको स्वदेश दर्शन 2.0 योजना से उसका कॉरिडोर का निर्माण स्टार्ट हो गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुनकुरी से लगा हुआ मयाली है, वहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है, जो पहाड़ है वो प्राकृतिक शिवलिंग है। उसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उसको जो है वो पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करके और उसको डेवलप करने का काम स्टार्ट हो गया है। फिल्म सिटी का अभी जिक्र हुआ है, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है। वैसे हमारे जितने भी जो है वो रिलीजियस टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे 5 शक्ति पीठ है वहाँ, उसको हम सर्किट जो है वो बना रहे हैं। और हमारे इको टूरिज़्म है, हमारे एथनिक टूरिज़्म है, एडवेंचर टूरिज़्म की दृष्टि से, वेलनेस मेडिकल टूरिज़्म की दृष्टि से, ऐसे 6 थीम को लेकर
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम सब जो है वो लगे हुए हैं। और उसका ये एडवांटेज है कि छत्तीसगढ़ एक समय अनदेखा छत्तीसगढ़ हुआ करता था टूरिज़्म की दृष्टि से, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो नक्सलवाद का स्टेट है। तो स्वाभाविक रूप से एक इमेज जो है वो छत्तीसगढ़ की बनी हुई थी। लेकिन अभी हमने वहाँ पे फेम ट्रिप करवाया है और फेम ट्रिप में जितने लोग भी आए हैं वो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती से इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए हैं। आपने अभी वहाँ वाटरफॉल हमारे जो चित्रकूट में है उसका जिक्र किया, वो नियाग्रा का वाटरफॉल जैसे हमारा उसका वो साइज़ है, हम उसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहते हैं। मेन पार्ट को हम मिनी शिमला का हम वहाँ पे जो है वो दर्जा देते हैं। हमारा एक धमतरी ज़िले में एक डैम है, वो जो है उसको हम मिनी गोवा के रूप में जो है वहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो ऐसा हमारा जो बस्तर से लेके छत्तीसगढ़ जो है वो बस्तर से लेके सरगुजा मध्य छत्तीसगढ़ को अगर हम बात करें तो वास्तव में छत्तीसगढ़ जो है वो काफ़ी खूबसूरत राज्य है। हम बौद्धिस्ट टूरिज़्म को भी लेके हमारे मेन पार्ट में तिब्बती मोनेस्ट्री है, सिरपुर है रायपुर से लगा हुआ, जो हमारे जो विश्व के धरोहर के रूप में इसको लिया गया है। डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी है वहाँ पर, तो ये एक सर्किट के रूप में भी हम बौद्धिस्ट टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए भी जो है वो लगे हैं। तो मैं आप सभी से भी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि आप लोग भी छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ घूमिए, छत्तीसगढ़ देखिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आओ छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।